तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास से। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच गए थे और एम्पिरिकल फार्मूला जो कि जिन जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है उन एलिमेंट्स के एटम्स के स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था कि जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज एटम्स रेशियो 1:2:1, then empirical formula of the compound is CH2O। अब इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते टाइम कुछ स्टेप्स होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला में 3-4 स्टेप होते हैं। जैसे इसमें स्टेप 1 कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट into grams, assuming the compound is of 100 gram mass. Step 2 convert into number of moles of each element, convert into number of moles of each element by dividing the respective atomic masses। Step 3 divide the mole value obtained in step 2 above by the smallest number। Step 4 write the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of
respective elements. Step 5. If molar mass is given, then find value of n, given that n equals to molar mass upon empirical फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू empirical फार्मूला। Let value of n equals to 6 and empirical formula equals to CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू 6 इंटू CH2O, तो ये हो जाएगा C6H12O6। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता हुआ फार्मूला होता है। 3-4 स्टेप होते हैं, हम लोग एक एग्जांपल करेंगे और बारी बारी से इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ए कंपाउंड हैज 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. Find its empirical formula and molecular फार्मूला। तो हम लोग ये पूरा प्रोसेस एक टेबल बना के करेंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इस टेबल में पूरा स्टेप हम लोग टेबल फॉर्म में कर लेंगे। एलिमेंट, गिवन परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो ये देगा मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये टेबल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना है, उनका परसेंटेज कितना है, एटॉमिक मास कितना है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो वो मोल देगा। जो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे और फिर जो वैल्यूज मिलेंगे उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब
पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 4.07। कार्बन का दिया है 24.27%। और क्लोरीन दिया है 71.65%। अच्छा, एटॉमिक मास 1.008 एटॉमिक मास यू में दिया है, और इसका दिया है 12.01, और इसका दिया है 35.453। अब हम बारी बारी से कैलकुलेट कर लेंगे। 4.07 अपान 1.008, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.04। ये हो जाएगा 24.27 अपान 12.01, ये आ जाएगा 2.02, और ये हो जाएगा 71.65 अपान 35.453, ये आ जाएगा 2.02। तो हम लोगों ने क्या किया, जो परसेंटेज दिया था डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर लिया। तो 4.07 अपान 1.008 आ गया 4.04, 24.27 अपान 12.07 आ गया 2.02, 71.65 अपान 35.453 आ गया 2.02। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो 4.04 अपान 2.02, ये आ गया 2.02 अपान 2.02 1, और 2.02 अपान 2.02 आ गया 1। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2:1:1। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, पूरा ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन 4.07% दिया है, कार्बन 24.27% दिया है, और क्लोरीन 71.65% दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 U, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.01 U, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.453। जो स्टेप है उसमें हम लोगों ने परसेंटेज अपान एटॉमिक मास किया, 4.04 आ गया। तो इसका 4.04 आ गया, इसका 2.02 आ गया, इसका 2.02 आ गया। जो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2.02 है, सबको डिवाइड कर दिया, 2:1:1 आ गया। इसको हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 Cl। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा हो गया CH2Cl। अब हमको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास 12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस 35.453, और ये आ गया 49.48। तो यन हमारा हो गया 98.96 अपान 49.48, तो ये आ गया 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा हो गया 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो 2 इंटू CH2Cl, तो ये आ गया C2H4Cl2। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारा। अब मान लो एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। जैसे आयन ऑक्साइड ऑफ आयरन contains 30%
ऑक्सीजन बाई मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 U, और एटॉमिक मास ऑफ Fe इक्वल्स टू 56 U। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया 30/16, तो 30/16 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 30/16, तो 30/16 हो गया कैलकुलेटर, 30/16, 16 के नम 16, 8 128, 16 9 144, 1.8 30 डिवाइडेड बाई 16, तो 1.875। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe हो गया, तो अगर 30% ऑक्सीजन है तो 70% Fe हो गया, तो 70/56, तो 70 डिवाइडेड बाई 56, 1.25, तो ये आ गया 1.25। अब इसमें जो छोटी वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर देंगे, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया 1.875 अपान 1.25, तो 1.875 डिवाइडेड बाई 1.25, ये आ गया 1.5, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe हो गया 1.25 अपान 1.25, तो 1 आ गया। तो रेशियो ऑफ Fe एंड ऑक्सीजन हो गया 1:1.5। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया 2:3। तो फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड हो गया Fe2O3। तो जो भी परसेंटेज दिया है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया ना, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe निकाल लिया, और फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो 1.875 डिवाइड बाई 1.25, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1.5, और रिलेटिव नंबर ऑफ Fe आ गया 1। अब Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1.5 आ रहा है। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब हम लोग
कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पर आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग स्टोइकियोमेट्री वगैरह देखेंगे।